अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने घर की डिस्टेम्परिंग करना चाहते हैं, विदर शीट करना चाहते हैं या पेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्लिंथ एरिया के हिसाब से या आप लोगों को कवर्ड एरिया के हिसाब से किस तरह पता चलेगा कि हमारे कवर्ड एरिया के हिसाब से हमारे दीवारों की जो रंग की क्वांटिटी है, जो डिस्टेम्पर की क्वांटिटी है वो कितनी आ रही है, जो हमारे सीलिंग की क्वांटिटी है वो कितनी आ रही है, और साथ साथ जो हमारे दरवाज़ों की क्वांटिटी है एक साइड और दोनों साइडों की वो कितनी आ रही है, और इसके साथ जो हमारे कलकियाँ है वो कवर्ड एरिया के हिसाब से उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर्ड एरिया के हिसाब से बताऊंगा कि आप लोगों की कवर्ड एरिया के हिसाब से अगर आप लोग कलरिंग यानी अगर आप लोग डिस्टेम्पर करना चाहते हैं या आप लोग वेदर शीट करना चाहते हैं या आप लोग पेंटिंग का काम करना चाहते हैं, तो कवर्ड एरिया के हिसाब से आप लोगों की जो इंटरनल दीवारें हैं उनका सरफेस एरिया अगर डिस्टेम्पर के लिए मालूम करना है तो कवर्ड एरिया के हिसाब से उनका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, कितनी होगी उसकी सरफेस एरिया। अगर आप लोग एक्सटर्नल दीवारों पे विद शीट अप्लाई करना चाहते हैं तो कवर्ड एरिया के हिसाब से एक्सटर्नल दीवारों का जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग दरवाज़ों की सरफेस एरिया मालूम करना चाहते हैं कि दरवाज़ों की जो सरफेस एरिया है वो कवर्ड एरिया के हिसाब से हमारी कितनी % होती है, उस पर कितना पेंट लगेगा, ये चीज़ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो आप लोगों की इमारत में कड़कियाँ होती है, कड़कियों पे अगर आप लोग पेंट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कवर्ड एरिया के हिसाब से आप लोगों की कड़कियों की जो सरफेस एरिया है वो आप लोगों की कवर्ड एरिया के हिसाब से कितनी % होनी चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो छतों की एरिया है, अगर एक बंदा चाहता है कि मैं अपने छतों का एरिया निकाल लूं और कवर्ड एरिया के हिसाब से या प्लिंथ एरिया के हिसाब से मेरे छतों का एरिया कितना होगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि सीलिंग की जो टोटल एरिया आती है वो आप लोगों के जो टोटल कवर्ड एरिया, जो आप लोगों की टोटल प्लिंथ एरिया है उसकी इक्वल होगी। यानी जितनी आप लोगों की प्लिंथ एरिया या कवर्ड एरिया होगी उतनी ही आप लोगों की सीलिंग की सरफेस एरिया होगी। इसके बाद आते हैं घर में इंटरनल दीवारें होती है। घर में इंटरनल दीवारों की जो सरफेस एरिया है, जितनी भी दीवारें हैं वो आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली अंदाजन जो टोटल कवर्ड एरिया होगी उसके आप लोगों के 3 गुना होगी। यानी अगर आप लोगों की जो टोटल प्लिंथ एरिया है या कवर्ड एरिया है वो 1000 स्क्वायर मीटर है या 1000 स्क्वायर फीट है, तो आप लोगों की इंटरनल जो दीवारें हैं उसकी जो सरफेस एरिया होगी वो तकरीबन 3000 स्क्वायर मीटर या 3000 स्क्वायर फुट आप लोगों की होगी। अभी आते हैं आप लोगों की जो एक्सटर्नल दीवारें हैं जिस पे आप लोग विदर शीट करते हैं, जिस पे आप लोग या रॉकवॉल वगैरह करते हैं, उसका जो एरिया है आप लोगों के बिल्डिंग या आप लोगों के कवर्ड एरिया के हिसाब से, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो टोटल कवर्ड एरिया के हिसाब से वो 2 टाइम ज़्यादा होगी। यानी आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि आप लोगों की एक्सटर्नल सरफेस एरिया पे कितना डिस्टेम्पर लगेगा या कितना वेदर शीट या रॉकवॉल लगेगा। अगर आप लोगों की जो टोटल कवर्ड एरिया है या प्लिंथ एरिया है अगर वो 1000 स्क्वायर फुट है या 1000 स्क्वायर मीटर है, तो आप लोगों की एक्सटर्नल दीवारों की जो सरफेस एरिया है वो 2000 स्क्वायर मीटर होगी या 2000 स्क्वायर फुट आप लोगों की एक्सटर्नल दीवारों की जो सरफेस एरिया है वो होगी। इसके बाद आते हैं जो आप लोगों के दरवाजे हैं, जो आप लोगों के कड़कियाँ है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के कवर्ड एरिया के हिसाब से या प्लिंथ एरिया के हिसाब से आप लोगों की जो दरवाज़ों की जो सरफेस एरिया है, सिर्फ एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप लोगों के टोटल कवर्ड एरिया के हिसाब से 30% आप लोगों का वो होगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की टोटल सरफेस, जो आप लोगों की टोटल प्लिंथ एरिया 1000 स्क्वायर फुट है या 1000 स्क्वायर मीटर है, तो आप लोगों की जो कड़कियों की जो सरफेस एरिया है या आप लोगों की दरवाज़ों की जो सरफेस एरिया है,
300 आप लोगों की यानी 30 स्क्वायर फुट, सो 300 स्क्वायर फुट आप लोगों की कवर्ड एरिया 30% के हिसाब से खिड़कियों के लिए होगी, और 300 स्क्वायर फुट आप लोगों के दरवाजों के लिए ये सरफेस एरिया होगी। लेकिन ये सरफेस एरिया एक साइड की होगी। सो आप लोग अगर पेंट करना चाहते हैं तो इस 300 को आप लोग मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे, तो आप लोगों के दरवाजों के दोनों साइड भी कवर हो जाएंगे, और साथ साथ अगर आप लोग खिड़कियों के लिए निकालना चाहते तो भी आप लोग 2 में मल्टीप्लाइड कर दे, तो दोनों साइडों की टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।